मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा, आज हमारी उर्दू की 22वीं क्लास है। इस क्लास में हम लफ्जों का तोड़ जोड़, जुमले को लिखना पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है एन, ये है लाम और ये है मीम। तो ये तीनों को हमको मिलाना है। तो क्या बनेगा? इल्म। देखो, ये एन आधा, ये लाम आधा और ये इसके अंदर मीम मिला दी। तो क्या बन गया? इल्म। फिर ये है बे, फिर गैन, ये और रे। ये 4 हुरूफ है, इसको मिलाना है हमको। तो ये बे आधा, हाँ, ये बे आधा, फिर उसके साथ में ये है गैन, ये, और फिर ये उसके साथ में ये, और ये के साथ में हमको मिला दिए रे। तो ये क्या बन गया? बगैर। फिर ऐन, मीम और लाम। तो ये ऐन की आवाज आ, मीम और ये लाम, क्या हो गया? अमल। फिर काफ और ये, इसको मिला देंगे तो क्या बन गया? काफिये के। फिर बे और ये, काफ अलीफ और रे। तो बे, ये बे, काफ अलीफ का और रे, क्या बन गया? ये बेकार। तो इसको ऐसा लिखेंगे, देखो, बे, फिर ये काफ को गोल बना के अलीफ मिला देंगे और ये रे। देखो, अलीफ जो है अपने दाएं तरफ से जुड़ता है, बाईं तरफ से नहीं जुड़ता है। तो इसलिए इस अलीफ में हमको रे को नहीं मिलाना है, ठीक है। तो ये है बेकार। फिर ये है और ये, तो इसको मिला देंगे तो बन जाएगा है। तो इस तरह हमने ये अलग अलग हुरूफ से उसको जोड़कर क्या बना दिए? लफ्ज बना दिए। अब ये देखो, इल्म बगैर अमल के बेकार है। तो वो यहाँ पर पूरा जुमला मैंने लिखा है। अब इसको मैं तुमको हिज्जे से आपको पढ़ाती हूँ। देखो, ऐन की ऐन लामजेर इल और मीम की आवाज म, मीम साकिन रहेगा, इस पे जेर जबर नहीं रहेगा। तो ये क्या बन गया? इल्म। फिर बे की आवाज ब आएगा, क्योंकि बे साकिन रहेगा, इस पर कोई जेर जबर नहीं लगाएंगे, इसलिए इसकी आवाज निकालेंगे। बे की आवाज रहेगी ब, गैन ये जबर गै, और ये रे की आवाज र। तो क्या बन गया? ये बगैर। फिर ऐन की आवाज आ, मीम लाम जबर मल, अमल, काफ ये जेर के, बे ये जेर बे, काफ अलिफ जबर का। ये गोल क्या है? देखो, काफ है, इसमें अलिफ को मिला देंगे तो ये क्या हो गया? बे। बे और ये का, बेका, और ये रे की आवाज र, बेकार, हे ये जबर है। तो ये हमारा पूरा जुमला मुकम्मल होता है। तो फिर से एक बार इसको बगैर हिज्जे के पढ़ाती हूँ। इल्म बगैर अमल के बेकार है। तो देखिए, कोई भी इल्म है वो बगैर अमल के हमारा बेकार होता है, क्योंकि अगर हमने कितना भी किताबें पढ़ ली, कितना भी इल्म हासिल कर लिया है, लेकिन अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो वो इल्म हमारे लिए हासिल करना क्या होता है? बेकार होता है। क्योंकि हम पढ़े लिखे फिर जाहिली कहलाएंगे, क्योंकि हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। अगर हम ईमानदारी, अच्छाई और नेक नियति, इन सब का सबक अगर हम पढ़ते हैं, उसे अपनी अमली जिंदगी में नहीं लाते हैं, अच्छे बुरे में तमीज नहीं करते हैं, हम गलत, गुनाह और सवाब के काम में फर्क नहीं करते कि ये कोई गुनाह का काम है। अगर हमने इल्म सीखा है तो हम क्या करते हैं? उसको करते नहीं है ना, गलत काम को सोचते हैं करने से पहले 10 बार। तो वो हमारा इल्म काम का है, क्योंकि हमें इल्म है ये काम गलत है। तो अगर हम उसे समझकर नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा इल्म हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन हमें इल्म है कि वो काम गलत है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे, तो फिर वो इल्म हमारे लिए बेकार है। इसीलिए कहते हैं इल्म बगैर अमल के बेकार है। तो आज की हमारी ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। इससे क्या कीजिए, आप इसको लिखिए, पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए।